दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ, खास करके मेरिट के पीआईएल के बारे में। पिछले 1-2 दिनों से आप लोगों के अंदर भी बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है और बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं खास करके एसटीईटी मेरिट के, ये परेशान थे कि सर हमारे पीआईएल की जो सुनवाई शुरू हुई है, अब आगे इसमें क्या होने वाला है। आप लोग को मैं हर अपडेट दूंगा इस वीडियो में और आप लोग को यह भी जानना ज़रूरी है कि आखिर इस केस को लेकर के जो इस केस के वकील हैं सुरेंद्र सिंह जी, इन्होंने क्या कहा है और इस पीआईएल में आखिर रिजल्ट क्या आ सकता है। तो वकील साहब ने क्या कहा है यह बताने से पहले मैं आप लोगों को 1-2 बातें कहना चाहूँगा। जितने भी 30,675 अभ्यर्थी हैं, आप लोग किसी भी बातों को लेकर तुरंत पैनिक ना हो, थोड़ा सब्र बना करके रखें, क्योंकि सरकार ने जो हमारे साथ गंदा खेल खेला है, इसके बाद हमारे पास एकमात्र सहारा बचता है कोर्ट का। और आप लोग को पता होगा कि जो पटना हाई कोर्ट चल रहा है, इसमें बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया दारूबंदी शराबबंदी के कारण पटना हाई कोर्ट के ऊपर लोड ही नहीं ओवरलोड चल रहा है। और इसको लेकर के हमारा जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, इसने भी बिहार सरकार को कड़ी फटकार कड़ी लतार लगाई है कि आप लोगों के कारण हमारे जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं आपके शराबबंदी के केस को ही सुनने में व्यस्त हैं, इसीलिए बाकी केसेस का सुनवाई नहीं हो रहा है। हर तरह का केस बिहार में डिले हो गया है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है बिहार सरकार का जिद, जिसको लेकर इन लोगों ने शराबबंदी कर रखा है। और रोज़ रोज़ सैकड़ों केस आते हैं शराबबंदी के, जिसको लेकर के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है देश का, वो भी चिंतित है। इसलिए जितने भी मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि थोड़ा सब्र का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आप लोग थोड़ा सा सब्र और शांति बना के रखें और एक बात के लिए निश्चिंत रहें कि जीत आपकी 100% होगी। और अब आइए बात करते हैं कि आखिर इस पीआईएल में क्या होने वाला है। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि इस पीआईएल का एक हियरिंग हो चुका है और पहले हियरिंग में जो सरकारी वकील साहब थे वो बगले झांक रहे थे किसी बहाने से, कैसे भी करके इस केस को टाल करके हम बाहर निकल जाए। लेकिन जो हमारे वकील थे इस पीआईएल में, उन्होंने बहुत ही समझदारी से काम लिया और सरकारी वकील को घेरा। जब सरकारी वकील घिरने लगे तो उन्होंने एक समय मांग लिया है। और रही बात 2-3 दिनों से जो बातें चल रही है कि आखिर अब कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पीआईएल के केस को नहीं देखेंगे, तो देखिए इसको लेकर के जो वकील साहब का कहना है, वकील साहब से जो बात हुई है, इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि पीआईएल जो होता है वो जनहित का मामला होता है। और आप लोग को पता होगा कि जनहित के मामले में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोर्ट खुद कहती है कि इस पे आप केस फाइल कीजिए, इस पे हम सुनवाई करेंगे। अगर कोई केस नहीं फाइल करता है तो भी जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, वो स्वतः संज्ञान लेकर के उन चीज़ों को आगे बढ़ाती है और उसमें इन्वेस्टिगेट करने का आदेश देती है। तो इतने बड़े जनहित के मुद्दे पे किए गए पीआईएल में कभी भी बैक होने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। जैसा कि वकील साहब का कहना है कि हमारा पीआईएल ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, सिर्फ फाइल ही नहीं हुआ है, ये एक्सेप्ट भी हो चुका है और मुख्य न्यायाधीश ने इसका एक हियरिंग भी कर लिया है। तो इस पीआईएल में पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस पीआईएल को आगे जो भी डेट दिया गया है 17 फरवरी का, उस दिन सुनवाई ज़रूर होगा। और रही बात आईए फाइल होने की, तो आईए फाइल भी 110% होगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और मेरिट का जितना भी सबूत है सब कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहें। और मेरिट जो है वो 110% जीतेगा। पीआईएल में तो हम लोग 110% जीत ही रहे हैं, इसके अलावा जो भी मेरिट का केस है सभी में हम लोग 110% जीतेंगे। और एक और बात जो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए जितना भी सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पर मेरिट वालों के साथ साथ बड़ी संख्या में नॉट इन मेरिट वाले भी जुड़े होते हैं। तो हर बात को आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए लोगों को मजबूर न करें। कुछ बातें होती हैं जिसको कोर्ट कचहरी के मामले में, केस के मामले में गुप्त रखना भी ज़रूरी होता है। बहुत सारे हमारे मेरिट के साथी हैं जो बार बार फ़ोन करके परेशान करते हैं, पूछते हैं कि सर आखिर पीआईएल में क्या डिमांड किया गया है, पीआईएल में क्या डिमांड किया गया है, इसमें क्या क्या बातें रखी गई है, क्या क्या सबूत रखा गया है, इससे थोड़ा हम लोग को अवगत कराया जाए। तो देखिए नो डाउट कि आप कॉल करते हैं तो आप मेरिट वाले ही हैं, लेकिन कभी कभी शक बना रहता है कि कहीं कोई नॉट इन मेरिट भी इस ताक में तो नहीं है कि पीआईएल में क्या बातें हैं, क्या सबूत रखा गया है, जिसको लेकर के वो भी आगे कोर्ट कचहरी में बढ़ सके। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आपने किसी पे विश्वास किया है, केस करने को बोला है और आपने उन्हें सहयोग दिया है, तो अपना विश्वास बना के रखें। क्योंकि विश्वास किया है तो आप, वो इंसान तभी तक आपके लिए काम कर पाएगा जब तक आप अपना विश्वास उस पर
बना के रखेंगे और बार बार ये बातें कम से कम सोशल मीडिया पे ना किया जाए कि किस केस में क्या डिमांड रखा गया है, किस केस में क्या सबूत दिया गया है। आप बस विश्वास बना के रखिए कि जो डिमांड किया गया है वो 100% जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, और सबसे बड़ी बात जो डिमांड की गई है वो डिमांड एक्सेप्टेबल है, ये डिमांड कोर्ट मंजूर करेगी। तो अब आई होप कि जितने भी लोग परेशान थे कि सर पीआईएल में क्या होगा, बहुत सारे लोग फ़ोन करके भी पूछ रहे थे कि सर पीआईएल में आखिर होगा क्या, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ कि पीआईएल में आप लोग 100% जीतेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे वकील साहब हैं उन्होंने कहा है। और रही बात कि पीआईएल की सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्या पीआईएल बैक ट्रैक हो जाएगा, तो इस बात को आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा आप लोगों के संपर्क में कोई वकील हो या फिर कोई एडवोकेट हो या फिर कोई कानून के जानकार हो, आप लोगों से बात कीजिएगा कि पीआईएल में एक बार आगे बढ़ जाने के बाद बैक ट्रैक का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर कोई इंसान इसमें बैक ट्रैक करना भी चाहे तो जो कोर्ट होती है वह स्वतः संज्ञान लेकर के इस चीज़ को आगे बढ़ा देती है, क्योंकि पीआईएल एक जनहित का मामला होता है। और यह जो पीआईएल किया गया है ये शिक्षा विभाग को लेकर के किया गया है कि बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है इतना लचर है, इसमें कैंडिडेट तो हैं, एग्ज़ाम तो हो रहा है, लेकिन इसमें शिक्षक नहीं है। और जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक को लाने की बात की गई है तो सरकार इससे पीछे हट रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो हमारे पीआईएल के वकील साहब इनका फ़ोटो भी लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बड़ी बात ही आपकी अवगत है कि यही हमारे पीआईएल को आगे बढ़ा रहे हैं और इस पीआईएल में आप लोग 110% जीत रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और हर जेन्युइन अपडेट मेरिट को लेकर के आप लोग को इस चैनल से मिलेगा। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।